गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू फॉर योर विशेष। जो आपने टीचर से हम लोग को विशेष दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, विशेष तो हो गई। अब मैं हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भैया आप लोग हम लोग की सारी बातों को ओबे करेंगे, क्योंकि अब अपने पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। ठीक है, टाइम नहीं बचा है, मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम नहीं बचा है। टाइम तो है, बट इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बाद में लास्ट में ये सब चीज़ें कवर कर सकें। तो अब प्लीज़ जो बच्चे अभी तक के सीरियस नहीं हुएंगे पढ़ाई को लेके, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अब सीरियस हो जाएं। अब हमारे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जितना टाइम है हमारे पास में वो भी कम ही है, ये समझ लीजिए आप अभी। ठीक है, और आज का जो टॉपिक अपना वो है टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, और प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको आप लोग आराम से और बहुत सुकून से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, मैं ये वीडियो को जल्दी डिलीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लॉन्ग आंसर आता है, 8 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें से शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। और क्वेश्चन नहीं भी आया तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे अपन ये टॉपिक अपना। ठीक है, जनरली मैं थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ लेक्चर, बट ये टॉपिक जो है वो थोड़ा स्लो ही लेंगे। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मीनिंग पढ़ लेते हैं पहले अपना। ठीक, मीनिंग में दिया हुआ भाई कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन है यहाँ पे? कंपनी। ठीक है, कंपनी। और इंश्योर्ड कौन है यहाँ पे? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस परचेस कर रहा है, राइट? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। द इंश्योरर एग्रीज टू, इंश्योरर मतलब अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, कंपनी जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ सब चीजें आपको लिखनी है। द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योरर ने क्या किया? एक तैयार हुआ, एग्री हुआ कंपनसेट करने के लिए। एक स्पेसिफिक अमाउंट वो कंपनसेट करेगा। किसको कंपनसेट करेगा? इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा। कब कंपनसेट करेगा? सर्टेन सम, सर्टेन मतलब एक फिक्स अमाउंट उसको कंपनसेट करेगा, यानी देगा। कब? ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड और ऑन डेथ, विच एवर इज अर्लियर फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, मान लेते हैं अगर वो पॉलिसी 10 साल के लिए ली गई थी, 10 साल तक के, 10 साल में इस इंडिविजुअल को कुछ भी नहीं हुआ, तो इस पॉलिसी का जो मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा वो पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा? उस इंडिविजुअल खुद को ही मिलने वाला है। ठीक है, उस इंडिविजुअल को ही मिलेगा, राइट? और भी लिखा है वहां पे, और मतलब या तो कब मिल रहा है? एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड, 10 साल के लिए पॉलिसी थी, 15 साल के लिए पॉलिसी थी, 20 साल के लिए पॉलिसी थी, उस बीच में अगर उस लाइफ अश्योर्ड को कुछ नहीं हुआ, लाइफ अश्योर्ड को कुछ नहीं हुआ मतलब जिसने पॉलिसी लिया था अपने नाम पे, उसको अगर कुछ नहीं हुआ, तो उसी को वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। और ऑन डेथ विच एवर इज अर्लियर फॉर अ कंसिडरेशन, और या तो कब मिलेगा वो पैसा उसको? उसको नहीं मिलेगा, एक्चुअली वो पैसा मिलेगा उसके डिपेंडेंट्स को, या जिस भी व्यक्ति को उसने क्या अपॉइंट किया होगा? नॉमिनी अपॉइंट किया होगा। ठीक है, जो नॉमिनी होगा उसको वो पैसा दे दिया जाएगा उसकी डेथ पे। दो कंडीशंस में लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिलता है। एक तो अगर वो पूरा जो सर्ट पीरियड था वो सर्वाइव कर गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, अगर वो सर्वाइव कर गया तो मिलता है। या वो टर्म कंप्लीट होने के पहले अगर मर गया तो उसके नॉमिनी को मिलता है, राइट? नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है आपको, नॉमिनी को मिलता है पैसा। ठीक है, अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में आते हैं अपन। सबसे पहला है अपना होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, होल लाइफ पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड। होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड, ये सबसे पहली बात समझने वाली बात है आप लोगों की। ठीक है, होल लाइफ, होल लाइफ मतलब 100 ईयर्स। आप इसको लिख सकते हैं अप टू 100 ईयर्स। ठीक है, अप टू 100 ईयर्स तक के इस पॉलिसी में आपको कवर किया जाता है। ठीक है, द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। अभी अपन ने ऊपर पढ़े। ठीक है, बेसिकली जो इंश्योरेंस प्लान होते हैं, जो एक्चुअली प्योर फॉर्म में जो इंश्योरेंस प्लान है, वो दो प्लान है, मैं आपको बताता हूँ। एक ये हो गया होल लाइफ पॉलिसी, और दूसरा हो जाता है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ये एक्चुअली इंश्योरेंस प्लान है। ठीक है, बाकी जितने भी प्लान हैं वो सब फिर कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए उनको जो कंपनी को भी जिसमें बेनिफिट हो सके या उनको बेनिफिट हो सके वो देख के लाए गए। बाकी जो एक्चुअली में जो इंश्योरेंस प्लान है वो होल लाइफ पॉलिसी होता है। और ठीक है, वो पहला तो हो गया होल लाइफ पॉलिसी, और सेकंड हो गया टर्म इंश्योरेंस प्लान, राइट? तो यहाँ पे बोल रहा है भाई कि एक व्यक्ति की पूरी लाइफ कवर की जाती है, होल लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इंश्योर्ड, और वो पूरी लाइफ मैंने आपको बता दिया अप टू 100 ईयर्स। ठीक है, अप टू 100 ईयर्स द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव। जिंदा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा।
बट अगर 100 साल के पहले वो मर जाता है तो उसके वही बता किसको मिलने वाला पैसा है, नॉमिनी को मिलेगा। उसके जो डिपेंडेंट्स होंगे, उसकी जो नॉमिनी होगी, उसको जो भी वो सम एश्योर्ड होगा वो मिल जाएगा, राइट। वो सम एश्योर्ड वहां पे क्या हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, द रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉर्मली लो। नॉर्मली लो होता है बट लोवेस्ट नहीं होता, ये भी चीज समझने वाली है यहाँ पे, लो एंड लोवेस्ट, ठीक है। लो अब कितना आता है यहाँ पे, जनरली अपन देखते हैं यहाँ पे प्रीमियम कितना आता है। मान लेते हैं अगर मैं एक होल लाइफ पॉलिसी ले रहा हूँ, उसमें मैं सम एश्योर्ड ले रहा हूँ, उसमें मैं सम एश्योर्ड ले रहा हूँ 30 लैक्स का, ठीक है। तो इसके लिए मेरा प्रीमियम करीब करीब आएगा 25,000 रुपीज। 25,000 रुपीज कम है, बहुत कम है, बट लोवेस्ट नहीं है, ठीक है। द मनी बिकम्स पेबल। अब पैसा कब दिया जाता है कंपनी के द्वारा, द मनी बिकम्स पेबल ऑन द डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन टू द नॉमिनी और द लीगल हेयर ऑफ द डिजीज पॉलिसी होल्डर। नॉमिनी और द लीगल हेयर ऑफ द डिजीज पॉलिसी होल्डर। नॉमिनी के अलावा यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे या तो नॉमिनी को दिया जाएगा, या तो नॉमिनी को पैसा दिया जाएगा, या फिर लीगल हेयर ऑफ द डिजीज पॉलिसी होल्डर। डिजीज मतलब जो मर चुका है, ठीक है, जो मतलब जिसका स्वर्गवास हो गया है, ठीक है। नॉमिनी के अलावा यहाँ पे लीगल हेयर की बोला, मान लेते हैं इंश्योर्ड जो पर्सन था वो और उसके साथ में उसकी नॉमिनी, जनरली हस्बैंड और वाइफ, मैं बता ना, हस्बैंड के नाम पे पॉलिसी और नॉमिनी कौन है, वाइफ है। ये लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कार एक्सीडेंट में अगर दोनों मारे जाते हैं तो उनका जो भी ब्लड रिलेशन वाला लीगल हेयर होगा उसको वो पैसा दिया जाएगा। मान लेते बच्चा कोई बच गया बट माइनर है अभी, तो जब वो मेजर हो जाएगा तो वो सारा का सारा पैसा उसको मिल जाएगा, राइट। समझ में आया। होल लाइफ पॉलिसी अप टू 100 ईयर्स तक के इंश्योरेंस कवर होता है। 15 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक का क्या होता है इसका, प्रीमियम पेइंग टर्म, दैट इज पीपीटी बोलते हैं इसको, पीपीटी, प्रीमियम पेइंग टर्म। मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम 25 साल तक क्या पैसा भर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर एज, ठीक है, एंड इनकम। कितने साल तक क्या पैसा भरना चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा बोल रहा है भाई यहाँ पे पैसा कब मिलने वाला है, यहाँ पे मरने पे ही मिलेगा। किसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, नॉमिनी या फिर लीगल हेयर को मिलता है पैसा उसके, ठीक है, पॉलिसी होल्डर के। ये हो गई होल लाइफ पॉलिसी अप टू 100 ईयर्स की। सेकंड आती है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम अंडर दिस पॉलिसी, ठीक है। स्पेसिफिक पीरियड के लिए दी गई पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे अप टू 100 ईयर्स था, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी, एंड दैट पीरियड कुछ भी हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है, 15 साल, 20 साल, मैक्सिमम 25 साल हो सकता है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड दिस पॉलिसी गिव्स बोथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट जो अपन ने ऊपर पढ़े थे, तो अपन ने ये पढ़े थे ऑन द सर्टेन सम, ठीक है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन पीरियड और डेथ, दोनों बेनिफिट है इस प्लान में आपको। यानी मरने पे भी पैसा मिलेगा, प्लस अगर वो पूरा जो टर्म आपने प्लान लिया था, जैसे 15 साल का आपने, अगर पॉलिसी टर्म आपका 15 साल है और वो 15 साल अगर आप सर्वाइव कर गए तो जितना भी मैच्योरिटी आपका बनेगा वो अमाउंट कंपनी आपको दे देगी। द सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस इज गिवन ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, दोनों चीज आ गई यहाँ पे। या तो डेथ होगी तो डिपेंडेंट्स को मिलेगा पैसा, नॉमिनी को मिलेगा, या और ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड टू द इंश्योर्ड, अगर जिंदा ही है जिसके नाम पे पॉलिसी, वो व्यक्ति खुद जिंदा है तो उसी को पूरा मैच्योरिटी मिल जाएगा। यहाँ मिलता क्या, देखो, सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस इज गिवन टू द ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड टू द डिपेंडेंट्स, ठीक है। अब ये होता क्या है भाई, देखो समझो इसको, मैं समझाता हूँ, ठीक है। सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस, ठीक। ये पॉलिसी जो होती है ये हाई प्रीमियम पॉलिसी होती है, यानी जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो, ठीक है, उसका 10% आपको इंश्योरेंस मिलता है। 10% बोल रहा हूँ, 10 टाइम्स ही आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है इसमें। मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़ की किसी ने पॉलिसी लिया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा पेंसिल भी इशू कर रहा है आज। 1 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम है इसका, तो इसको इंश्योरेंस कवर रहेगा 10 लाख का, ठीक है। 10 लाख का इसका इंश्योरेंस कवर रहेगा, राइट। अब ये 10 लाख क्या हो गया इसका, सम अश्योर्ड, सम अश्योर्ड बोलते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, सम अश्योर्ड मतलब मरने पे ये अमाउंट मिलने वाला है। और यहाँ बोल रहा है सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस। तो कंपनी कुछ अलग अलग टाइप के बोनस डिक्लेयर करती है। ट्रेडिशनल प्लान से एंडोमेंट प्लान कम्स अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी, जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं प्लान, ठीक है। तो सम अश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस ऑन द डेथ और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, अगर एक्सपायर हो गया पीरियड पूरा कंप्लीट और सर्वाइव कर गया तो उसी को मिलेगा, और अगर मर गया तो डिपेंडेंट्स को मिलेगा, प्लस बोनस के साथ में मिलेगा, ठीक है। तो ये बोनस कितना होता है, एज पर द रूल्स ऑफ आईआरडी के, ठीक है, आईआरडी के रूल्स के अकॉर्डिंगली कोई भी कंपनी ट्रेडिशनल प्लान में मैक्सिमम 6 to 8% तक का बोनस दे सकती है। उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बोनस आते हैं, दैट इज एसआरबी, सिंपल रिविजनरी बोनस, फिर रिविजनरी बोनस, टर्मिनल बोनस। ये जो दूसरे जो बोनस बताया मैंने, पहले के जो 2 बोनस बताया, ये कब मिलते हैं, साल भर जनरेट होते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मुनाफा जो आते रहता है। बोनस मतलब क्या,
कंपनी को प्रॉफिट हुआ इन द फॉर्म ऑफ बोनस, वो अपने प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ बोनस टू देयर कस्टमर्स, टू देयर एम्प्लॉयज। ठीक है, सिंपल रिविजनरी बोनस, रिविजनरी बोनस, टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस वो चीज होती है जो साल के एंड में मिलता है। साल के एंड में मतलब फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होता है और कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के बनिस्बत इस साल बढ़ता है, इट मींस कंपनी का रेवेन्यू क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा है, तो टर्मिनल बोनस कंपनी डिक्लेयर करती है। वो कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर 2% तक का होता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 1-2% किसका, इसका होता है, 1-2% इसका होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और बोनस होता है लॉयल्टी बोनस। अगर आपने कंपनी के साथ में अगर आपने 10 साल का प्लान लिया है और 10 साल तक के रेगुलरली आपने बिना डिले किए, बिना ड्यू डेट आए आपने पहले ही प्रीमियम भरा है, तो कंपनी आपको लॉयल्टी बोनस भी देती है। और वो सब मिला के लॉयल्टी बोनस, टर्मिनल बोनस, सिंपल रिविजनरी बोनस प्लस रिविजनरी बोनस मिला के, ठीक है, एक्रूड रिविजनरी बोनस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये पूरा पूरा मिला के कितना जाता है, 6 to 8%। अगर मैं इसका 6% भी निकालूं 10 लाख का, तो कितना हुआ, 60,000 रुपीज। 60,000 रुपीज एक साल का। पॉलिसी लिए थे आपने कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। ठीक है, तो 15 साल की पॉलिसी, 1-1 लाख करके आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, 1-1 लाख करके आपने इन्वेस्टमेंट किया 15 लाख रुपए। 15 लाख प्लस 9 लाख, तो आपको मैच्योरिटी कितनी हो गई यहाँ पे, 24 lakhs की मैच्योरिटी हो गई। ठीक है, ये 24 lakhs की मैच्योरिटी कब मिलेगी, जब इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव करेगा, उस ड्यूरेशन को सर्वाइव कर पाएगा। मतलब 15 साल अगर वो सर्वाइव कर गया तो ये 24 लाख मिलेंगे। बीच में कहीं अगर मर गया, जैसे मान लेते हैं 10वें साल में वो एक्सपायर हो गया, तो 10 साल तक के जितना भी बोनस जनरेट हुआ होगा, 60,000 6 लाख रुपए, 6 लाख वो प्लस 10 लाख सम अश्योर्ड, इतना अमाउंट उसको मिल जाएगा। राइट, इस तरीके से बोनस मिलता है। ठीक है, एंडोमेंट प्लान में, एंडोमेंट प्लान कम्स अंडर ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्रेडिशनल प्लान होते हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया अपने टर्म इंश्योरेंस। होल लाइफ पॉलिसी भी ट्रेडिशनल है क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, एंडोमेंट भी ट्रेडिशनल है। अब आते हैं टर्म प्लान पे। ये है एक्चुअली इंश्योरेंस प्लान। जो टर्म प्लान होते हैं ये एक्चुअली में इंश्योरेंस प्लान होते हैं, प्योर इंश्योरेंस प्लान होते हैं। इंश्योरेंस का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन। ये जितने भी प्लान है, एंडोमेंट, एन्युटी, मनी बैक, ये सब मतलब फालतू चीजें। फालतू चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस में कभी भी सेफ्टी दी जाती है, सेफ्टी को आपकी प्रायोरिटी दी जाती है, बट यहाँ पे किस चीज को प्रायोरिटी दी जा रही है, रिटर्न्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। रिटर्न्स प्रायोरिटी नहीं होती इंश्योरेंस की, कभी भी ध्यान रखना। ठीक है, इंश्योरेंस की प्रायोरिटी होती है सेफ्टी। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। फर्क यही है, किस चीज में फर्क है, होल लाइफ पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस में फर्क यही है। होल लाइफ पॉलिसी में आपको अप टू 100 ईयर्स तक का कवर दिया जा रहा है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो वेरी करता है, 15 से 25 साल तक के वेरी करता है, 15 से 25 साल तक के होते हैं। ठीक है, उस पे 100 साल के पहले 99th ईयर में अगर आप मरे तो पैसा मिलेगा। 100 साल तक के कवर दे रही कंपनी। टर्म इंश्योरेंस जो होते हैं ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, 100 ईयर्स तक के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक पीरियड क्या होते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, मैक्सिमम 45 ईयर्स तक का कवर किया जाएगा। और जितने साल का पॉलिसी टर्म होता है उतने ही साल का प्रीमियम पेइंग टर्म भी होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान में। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म को, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है आपका, उसको आप कम कर सकते हो, बट अगर जितना प्रीमियम पेइंग टर्म आप कम करोगे उतना प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज लोवेस्ट प्रीमियम अमॉन्ग ऑल इंश्योरेंस पॉलिसीज। लोवेस्ट है, मैंने ऊपर आपको बताया था, होल लाइफ पॉलिसी में लो प्रीमियम है और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में लोवेस्ट प्रीमियम है। उसमें लो है और इसमें लोवेस्ट है। उसमें भी होना चाहिए लोवेस्ट, उसमें भी कम से कम ही प्रीमियम होना चाहिए, बट क्यों नहीं है, रीजन ये है कि कंपनी आपको वहां पे 100 साल तक का कवर दे रही है, यानी कंपनी की लाइबिलिटी कितनी ज्यादा लंबी है सोचो। ठीक है, इसलिए उसमें प्रीमियम कंपनी ज्यादा ही लेती है। ठीक, यहाँ कम क्यों है, यहाँ स्पेसिफिक पीरियड के लिए 20 साल ही कवर करना है, 30 साल ही कवर करना है, 40 साल ही कवर करना है। ठीक है, इस तरीके से होता है। प्रीमियम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। मैंने एक प्लान लिया, ये कोई एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने एक प्लान लिया हूँ आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड से, एक प्लान लिया हूँ मैंने। ठीक है, लॉम्बार्ड नहीं सॉरी, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस से प्लान लिया है। ठीक है, वो प्लान में मेरा बेसिक सम अश्योर्ड जो है वो 40 लाख रुपए का। इट मींस अगर मेरी नेचुरल डेथ होती है तो मुझे 40 लाख रुपीज का कंपनसेशन मिलेगा, 40 लाख का कंपनसेशन। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 80 लाख का कंपनसेशन। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है प्रीमियम इज फिक्स्ड एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। ठीक है, टर्म ऑफ द पॉलिसी। मैंने वो प्लान लिया था जब मैं 27 का था, 27 का जब था तब मैंने वो प्लान लिया था। आज से मुझे 3 साल हो चुके हैं वो प्लान लिए हुए। ठीक है, 3 साल हो चुके हैं वो प्लान लिए हुए। 27 की एज में वो प्लान लिया हूँ मैंने। वो प्लान का जो पॉलिसी टर्म है वो है 40 ईयर्स का। इट मीन्स 67 ईयर्स तक के मुझे कवर मिलते रहेगा। बट जो प्रीमियम आज मैं पे कर रहा हूँ, यानी जब मैंने वो पॉलिसी ली थी 40 लाख रुपीज के लिए, मेरा प्रीमियम आया था 7,300 रुपीज
ये थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म जो मेरा प्रीमियम है वो चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, अगर वो प्लान मैं उस वक्त नहीं लेते हुए आज लेता, 30 ईयर्स की एज में होता, तो जाहिर सी बात है मेरे एज बढ़ने के साथ साथ में मेरा रिस्क फैक्टर भी क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, मैंने बीमारियों, मैं वल्नरेबल हो गया हूँ ना, ज़्यादा जल्दी मेरी इम्यूनिटी कम हो चुकी है। मैं मतलब ऐसा बोल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ नहीं, मैं बहुत अभी भी स्ट्रॉन्ग हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं वीक हो चुका हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, काल्पनिक बातें, इस पर आपको ध्यान मत देना। पॉलिसी लिया हूँ, ये हकीकत है, बट वीक हो गया हूँ, इम्यूनिटी कम है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। राइट, तो कंपनियां ये सब चीज़ें कंसिडर करती हैं कि एज के साथ साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्रीमियम को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ, 40 साल के पहले अनटाइमली। ठीक है, अब कोई भी नहीं चाहता ना कि वो मरे भाई, सिंपल सी बात है, कोई नहीं चाहता। अनटाइमली डेथ, मान लेते हैं 2 साल बाद ही मुझे कुछ हो गया, 2 घंटे बाद कुछ हो गया, द डिपेंडेंट्स विल रिसीव द बेनिफिट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टर्म लाइफ इंश्योरेंस एग्रीमेंट। अगर नेचुरली मान लेते हैं अटैक आ गया तो 40 लाख रुपए मिल जाएंगे मेरे नॉमिनी को, मतलब मेरे घर वालों को। ठीक है, और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो कितने मिलेंगे, 80 लाख रुपए मेरे घर वालों को मिल जाएंगे इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ। होल लाइफ पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान्स आर नॉन रिफंडेबल प्लान्स, के दोनों प्लान में अगर इंश्योर्ड पर्सन सर्वाइव कर जाता है तो उसको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। मैं तभी भी कहता हूं कि ये दोनों प्लान बेनिफिशियल है। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया 7,500 रुपये, उसको अपन राउंड फिगर कर देते हैं, 8,000 रुपये कर देते हैं। 8,000 रुपये के अगेंस्ट में कंपनी मुझे कितना पे करने वाली है, अगर मुझे कुछ हुआ तो नॉमिनी को कितना मिलेगा, 40 लाख रुपीज। कितने साल की पॉलिसी है, 40 साल के लिए। कितने साल का प्रीमियम भरना है, 40 साल मुझे प्रीमियम भरना है। 8,000 के हिसाब से अगर मैं 10 साल प्रीमियम भरता हूँ तो कितना होता है भैया, 80,000 रुपीज। 20 साल का कितना हो गया, 1,60,000। 30 साल का कितना हो गया, 2,40,000। और 40 साल का कितना हो जाता है, 3,20,000। मान लेते हैं 39th ईयर में भी अगर मुझे कुछ हो रहा है तो मैंने अभी तक के 3,12,000 रुपये ही पे किए हैं, 3,12,000 रुपये। ठीक है, और बट मुझे अगर कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटल कुछ हो गया 39th ईयर में, तो कंपनी कितना पे करने वाली फैमिली को, 18 लाख रुपीज पे करने वाली है, सोचो आप। ठीक है, तो ये होता है टर्म इंश्योरेंस। राइट, अब आते हैं अपन एन्युटी पॉलिसी पे। ठीक है, एन्युटी पॉलिसी, द इंश्योर्ड हैज टू पे द प्रीमियम इन लम सम और इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द इंश्योर्ड विल रिसीव बैक अ specific sum periodically from a specified date onwards, either for life or for a fixed number of years. It is like pension payment scheme. ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसा है एनुटी प्लान में कैसा है। दो चीजें बोल रहा है वो, दो चीजें कौन कौन सी बोल रहा है वो, कि या तो आप लमसम में पे करोगे या आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे। ठीक है, या तो आपको एक साथ पूरा पैसा मिल जाएगा, या नहीं सॉरी, या तो आपको थ्रू आउट जब तक आप जिंदा हो तब तक के पैसा मिलता रहेगा, या कुछ सालों तक के आपको पैसा मिलेगा। अब इसमें बेनिफिट मिलता कैसे। ठीक है, 10 लाख रुपए आपने एनुटी में इन्वेस्ट कर दिए, 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया आपने एनुटी में। ठीक है, 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया आपने। ये कब किया इन्वेस्टमेंट किया, आज की डेट क्या है, आज की डेट है 6 सिक्स ऑफ सेप्टेम्बर को आपने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 6 सितंबर को इन्वेस्टमेंट किया। अब 6 सितंबर 2020 से आपकी पॉलिसी स्टार्ट होती है। ये पॉलिसी में ध्यान रखना, डेथ बेनिफिट नहीं होता है, मरने पे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वही पॉलिसी आपके नॉमिनी को भी मिलेगा। राइट, 6 सितंबर को मैंने ये पॉलिसी स्टार्ट की, 10 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, तो अगले साल 5 सितंबर, अगले साल नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 5 सितंबर, क्यों नौटंकी कर रही है मेरी पेंसिल, 5 सितंबर से क्या होने वाला है। ठीक है, अगले 10 साल तक के लिए, 2021 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, 2031 तक के। ठीक, 2031 तक के नहीं चला रहा है, आपको समझिए 31 मतलब होता है भैया 2031 तक के। मैंने ऐसा टर्म सिलेक्ट किया है कि मुझे अगले 10 साल तक के पेंशन के रूप में या कुछ भी फॉर्म में पैसा चाहिए। ठीक है, अब उसका बेनिफिट कैसा ले सकता हूँ मैं, या तो हर साल मुझे 5 सितंबर को 2021 में भी, 2020 में भी, 22 में भी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10 साल लगातार एनुअल मुझे पेमेंट्स आनी चाहिए एक साथ लमसम में, या मंथली मुझे पेमेंट आनी चाहिए एज अ पेंशन। ठीक है, मंथली आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से ही आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस पॉलिसी डज नॉट कंटेन्स एनी डेथ बेनिफिट। ठीक है, मरने पे कुछ नहीं मिलने वाला है, मरने पे वही बेनिफिट मिलेगा जो आपको मिल रहा है 2021 तक के। ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, 2031, 2031 तक के ये बेनिफिट मुझे मिलते रहेगा। उसके बीच में अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे नॉमिनी को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 1, कंपनी आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसा देगी। ठीक है, क्योंकि 10 साल का आपने टर्म लिया तो कंपनी आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसा देगी। ठीक है, अब आपने बोला कि नहीं मुझे 2031 पे तक के नहीं चाहिए, मेरे को थ्रू आउट द लाइफ चाहिए, जब तक के मैं जिंदा हूँ तब तक के चाहिए। ठीक है, अब अपन अज्यूम कर लेते हैं
61 तक के, ठीक है। मंथली पेंशन देगी आपको कंपनी। आपने इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख ही किया और 10 लाख पे कितना सारा आपको रिटर्न देना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मान लेते हैं अगर यहाँ पे आप कंपनी आपको 5% का इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है, 10 साल के ड्यूरेशन में 5% का इंटरेस्ट दे रही है, तो कंपनी 2061 तक के जो आपको रिटर्न देना है उस पर कंपनी आपको 3% का कर देगी, या फिर 2.25% का कर देगी, राइट। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से एनुटी में बेनिफिट मिलता है। ऑप्शन ये भी है कि आप 10 लाख पे कर सकते हो एक साथ लमसम में, या आपको अगर मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है तो आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हो, बिल्कुल पे कर सकते हो राइट। मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी पे की जा सकती है। 1 लाख रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट, साल भर का आपने पे किया, ठीक है। अब साल भर पे करने के बाद में वो हो गया 1,20,000, 10 लाख 12 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए महीने का, तो साल का हो गया 12 लाख रुपए। अब जो रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। कब से मिलेगा? नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, स्पेसिफाइड डेट ऑनवर्ड्स, जो डेट आपने दी थी उस डेट से मिलना चालू होगा। इधर फॉर लाइफ और फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स। इट इज लाइक अ पेंशन पेमेंट स्कीम, ठीक, पेंशन पेमेंट स्कीम जैसे होता है, राइट, पेंशन पेमेंट स्कीम, ठीक है। ये हो गया एन्युटी पॉलिसी। इसमें डेथ बेनिफिट नहीं होता है। कुछ कंपनियां एन्युटी में डेथ बेनिफिट देती हैं, बट एन्युटी पॉलिसी में जनरली डेथ बेनिफिट नहीं मिलता है। अब आते हैं अपन मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। लाइफ टाइम मतलब पॉलिसी टर्म जब तक के तब तक के मिलेगा आपको। एंड ऑल्सो गारंटी द बेनिफिट ऑफ फुल सम अश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड to the dependents of insured. Generally the money back policy is available for 4 terms, that is 12 years. 12 years वाले बहुत ही कम लोग ऑप्ट करते हैं, 15 ईयर्स वाला ऑप्ट किया जाता है, 20 ईयर्स वाला ऑप्ट किया जाता है, 25 ईयर्स वाला भी बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, ठीक है। 15 साल और 20 साल के लिए ही सबसे ज्यादा लोग ऑप्ट करते हैं इसमें पॉलिसीज में, ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि भैया तो यार रेगुलर परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। रेगुलर परसेंटेज दिया जाएगा आपको आपके सम अश्योर्ड का। ये रेगुलर परसेंटेज क्या होता है चेक करते हैं अपन लोग, ठीक है। रेगुलर परसेंटेज क्या होता है ये आपको मैं टेबल के थ्रू समझाता हूँ, राइट। समझिए समझिए, टेक योर टाइम, चिल मारिए आप भी, ठीक है। अपन ले रहे एग्जांपल इसका मनी बैक का। ये भैया बन गई लाइन अपनी। मेरी एज है अभी 30 ईयर्स। ये जानबूझ के मैं आपको बढ़ा के बता रहा हूँ, मैं 30 का नहीं हूँ, मैं 25 का ही हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल दे रहा है इसलिए मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं 25 का ही, ठीक। अब मैंने ये पॉलिसी लिया है 20 ईयर्स के लिए, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 50 ईयर्स एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो गए आपके, यहाँ 5 साल कंप्लीट हुए, यहाँ 10 साल कंप्लीट हुए, ठीक है। यहाँ 15 साल कंप्लीट हो गए, यहाँ पे 15 साल, जहाँ 15 हो रहे हैं वहाँ पे हाँ लिखाया, अभी लिखाया, ठीक है। अब मेरा सम अश्योर्ड है इस पॉलिसी में 10 लाख रुपए का मेरा सम अश्योर्ड है। पॉलिसी में बोला है कि परसेंटेज ऑफ योर सम अश्योर्ड, 20 साल की पॉलिसी है तो परसेंटेज मिलेगा आपके सम अश्योर्ड का। 10 लाख का आपका सम अश्योर्ड है, इसका प्रीमियम करीब करीब आएगा 50,000 रुपीज, 50,000, ठीक है। 50,000 रुपीज इसका प्रीमियम आएगा, ठीक है। ये प्रीमियम आप रेगुलर भरते हैं। अब मिलने कैसे वाला है इसमें बेनिफिट देखिए। पहले साल 50,000 भरा, सेकंड ईयर 50, थर्ड ईयर 50, फोर्थ ईयर 50। ये जो दिया है यहाँ पे 30 से लेके ये पहली जो लाइन है यहाँ तक के आपने क्या किया, 50,000 को भरा। 4 साल आपने 50,000 भरा। यहाँ पे आपको 20% किसका मिलेगा, इसका 20% ऑफ योर सम अश्योर्ड, मतलब कितना हो गया, 2 लाख रुपए, ठीक है। 2 लाख यहाँ मिल जाएगा आपको पहले 5वें साल में। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है, ठीक है। 20% ऑफ योर सम अश्योर्ड कितना हो गया भैया, यहाँ पे 10 लाख का 20% कितना हुआ, 2 लाख रुपए यहाँ पे मिलेगा, ठीक। फिर आपने यहाँ प्रीमियम भरा, ये प्रीमियम भरा आपने। उसके बाद में 10वें साल में फिर आया आपको 20%। एंड मोमेंट पे चलाती नहीं है, मजा नहीं आता, ठीक है। 20% ऑफ योर सम अश्योर्ड दैट इज 2 लाख रुपीज, ठीक है। फिर से 2 लाख सम अश्योर्ड का मिल रहा है, इसका मिल रहा है, ध्यान रखना इसका मिल रहा है, ठीक है। 2 लाख रुपीज, ठीक है। वो जो भी लिखाया है उसको इग्नोर करना, वो 2 लाख है। 15th ईयर में क्या मिलेगा फिर आपको, फिर से अगेन 20% ऑफ योर सम अश्योर्ड। सम अश्योर्ड क्या है यहाँ पे, 10 लाख रुपए सम अश्योर्ड है आपका, राइट। 10 लाख रुपए आपका सम अश्योर्ड है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको आएगा 20%, ठीक। समझ में आया, 20 मतलब अभी तक के आपको 6 लाख रुपए मिल चुका है, ठीक है। 6 लाख रुपए मिल चुका है। अब प्रीमियम मैंने 50,000 पकड़ा है, प्रीमियम और कम कर सकते हो आप उसको, क्योंकि 20 ईयर्स का टर्म है तो प्रीमियम 40,000 भी हो सकता है, 40,000 35,000 भी हो सकता है, 35,000 भी हो सकता है। 60% अभी तक के मिल चुका है। अब बचा कितना परसेंट है, 40% बचा है। तो ये 40% कब मिलने वाला है आपको, लास्ट ईयर में, यहाँ 20th ईयर में,
ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 40% ऑफ योर सम अश्योर्ड, मतलब 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, किसके मिलेंगे 4 लाख रुपए? 10 लाख के 4 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक, 35,000 भी अगर अपन प्रीमियम पकड़ते हैं इसका, 30,000 प्रीमियम पकड़ते हैं, ठीक है, 30,000 के हिसाब से 10 साल में कितने भरे आपने? 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए, और उसके बाद में और 10 साल में भरे आपने 3 लाख रुपए, राइट। भरे कितने आपने? 6 लाख रुपए। मैच्योरिटी कितनी आ गई आपको? 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट, अगर मान लेते हैं 5 साल के पहले डेथ हो जाती है लाइफ एश्योर्ड की, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, 5 से 10 के बीच में अगर डेथ होती है तो भी ये मिल जाएगा। 10 से 15 के बीच में होती है तो भी ये मिल जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए मिल चुका रहेगा। ठीक, मरने पे सम अश्योर्ड, और जीते जी क्या मिल रहा है उसको? हर 5 साल के रेगुलर इंटरवल में उसको परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड मिल रहा है। मैंने 20 ईयर्स का लिया है, अगर इसको मैं 15 ईयर्स कर दूँ, 15 ईयर्स का टर्म लूंगा, तो पहले 5वें साल में, मतलब पॉलिसी के 5th ईयर में क्या मिलेगा? कितना परसेंटेज मिलेगा? 25%। 10वें साल में मिलेगा 25%, एंड 15th ईयर, क्योंकि पॉलिसी वहां कंप्लीट हो रही है, तो पूरा 50% सम अश्योर्ड उसको मिल जाएगा। एंड सम कंपनीज आर ऑफरिंग बोनस एट द एंड, यानी मैच्योरिटी पे कुछ कंपनीज मनी बैक में बोनस भी ऑफर करती है। हर कंपनी नहीं करती, कुछ कंपनियां करती हैं। जनरली मनी बैक में बोनस नहीं मिलता है। मनी बैक हर 5 साल के रेगुलर इंटरवल में आपको पैसा मिलना, दैट इज मनी बैक, राइट। ठीक है, अब अपन आते हैं भैया चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान पे। A child insurance policy is a saving cum investment plan that is designed to meet child's future financial needs. 0 years का बेबी है, मंथ का है, कुछ मंथ का है, 0 years ही कहलाता है वो, राइट। अब बच्चों की फाइनेंशियल फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स क्या होती है? हायर एजुकेशन का पैसा लगता है आपको 17th ईयर में, यानी 15 साल के बाद में पैसा लगेगा ना। फिर 12th उसका 17 में कंप्लीट होगा। फिर 18वें साल में, जब 17th ईयर में वो बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, JEE नीट है या कॉमर्स की कोई बड़ी कोचिंग के लिए जाएगा वो, और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ कर जाएगा, या अब्रॉड जाना है, आपने सोचा है कि उसको ये चीज़ करवानी है, उसके लिए आपको उसको बाहर भेजना पड़ेगा, तो आपने उसके स्टार्टिंग के ईयर्स में क्या किया? एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, यानी इन्वेस्टमेंट प्लान लेने का सोचा कि इतना इतना पैसा लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में पे करते जाते हैं, जिसकी एंड में काफ़ी अच्छी तगड़ी मैच्योरिटी मिले, इन्फ्लेशन रेट को काउंट करते हुए, कि मतलब उस वक्त भी उस पैसे की उतनी वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज डिजाइन टू मीट द चाइल्ड। और क्या नीड होती है भैया? बेटी की शादी है, बेटे की भी शादी करनी होती है, ठीक है, या आपको फ्यूचर में उन लोगों के लिए अच्छे कुछ बनाना है, अपने अपने घर को एडवांस करना है, तो बच्चे के नाम पे अ चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ किड्स टू लिव देयर ड्रीम्स। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी बोल रहा है कि आपके ड्रीम सच हो सकते हैं, जो आपने सोचा है कि 15 साल बाद अगर आपको कोई बड़े इंस्टीट्यूट से कुछ करना, IIT जाना, IIM जाना है, ठीक है, या फिर मान लेते कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जाना जहाँ की फीस ही कम से कम 20 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए फीस है, ठीक है, तो वो अगर आप आज से प्लान करते हो, बच्चे के पैदा होने से ही आप अगर वो चीज़ें प्लान करते हो, तो 15वें साल में या 20th ईयर में वो सब चीज़ें सच हो सकती हैं। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स यू द एडवांटेज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन चिल्ड्रंस प्लान राइट फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज बोर्न। यही चीज मैंने आपको बोला, कब से इन्वेस्टमेंट करने बोल रहा है? राइट फ्रॉम द चाइल्ड इज born to provision and provision to withdraw the savings। विड्रॉ भी कर सकते हो, सरेंडर भी कर सकते हो, या अगर आपको इमीडिएटली अगर रिक्वायरमेंट है तो आप विड्रॉ या सरेंडर कर सकते हो, या अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस पॉलिसी के मैच्योर होने तक, यानी उसका टर्म कंप्लीट होने तक के वेट भी कर सकते हो। ठीक है, वंस द चाइल्ड रीचेज एडल्टहुड, जब वो बड़ा हो गया और जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप उस पैसे को मतलब विड्रॉ कर सकते हो। प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं? 5 साल के बाद में ही आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। 5 साल का लॉकिंग पीरियड है एज पर IRDA। ठीक है, IRDA का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा। IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनियां जितनी भी हैं उनका गवर्निंग बॉडी है। जैसे सारे कमर्शियल बैंक्स का जो गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स RBI। तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो IRDA के प्रोविजंस और गाइडलाइंस, जो उसके रूल्स होते हैं बनाए हुए, उसके अकॉर्डिंग ही काम करती है, राइट। Some child insurance policies allow intermediate withdrawals or on certain intervals। कुछ चाइल्ड प्लान ऐसे होते हैं कुछ कंपनी के कि हर 5 साल में आपको एक बड़ा लमसम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, बच्चे की जो जरूरतें होती है हर 5 साल बाद बढ़ती हैं, तो हर 5 साल में आपको दिया जाएगा, या हर 3 साल में आपको दिया जाएगा, या हर 7 साल में, 7 साल 21 ईयर में आपको लमसम एक अमाउंट दे दिया जाएगा। LIC के पास में है ऐसा एक प्लान, 7वें साल में एक अमाउंट मिलेगा, फिर 7वें साल में एक और अमाउंट मिलेगा 14th ईयर में, फिर उसके बाद में 21 ईयर में आपको लमसम में पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा। तो ऐसे भी प्लान होते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस, राइट। अब आते हैं अपन रिटायरमेंट प्लान में। A saving and investment plan that provides insured an income during retirement is called a retirement plan। A retirement plan 50 years की एज हो गई है मेरी, ये भी एक एग्जांपल है ना, 50 साल की एज हो गई है,
पैसा है मेरे पास में, बट मुझे मेरा रिटायरमेंट प्लान करना है, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज से 10 साल बाद क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, औलाद कैसी रहेगी, मुझे रखेगी या नहीं रखेगी। तो मेरे पास में पैसा था, 50-60 लाख रुपए था मेरे पास में, ठीक है मतलब मेरे पास में। तो मैंने क्या किया, 50-60 लाख सरप्लस अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ये पूरा 50 लाख रुपए पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ठीक है। 50 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने पेंशन प्लान में। लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया पूरा, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई 50 ईयर्स की एज है, तो 60 ईयर से मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि 60 ईयर्स एक मैक्सिमम एज होती है। हमको ऐसा लगता है कि उसके बाद में हम लोग फिजिकली फिट नहीं होते कि काम कर सके। तो 60 साल की एज से अप टू लाइफ, जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक कि मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी वो इंटरेस्ट जनरेट करेगा, जो भी इंटरेस्ट जनरेट करेगा मतलब, या जो भी उन 10 सालों में आपकी फंड वैल्यू जनरेट होगी, उसका जो भी, मान लेते कॉर्पस, ये लिखा है ना, दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम स्ट्रीम व्हिच इज रिफर्ड टू एज अ पेंशन और एन्युटी। एन्युटी के भी पेंशन प्लान होते हैं, और पेंशन प्लान अलग से भी प्लान होते हैं, रिटायरमेंट प्लान इनको बोला जाता है, ठीक है। अब अपन ने एक अंदाजा लगाया कि भैया 50 लाख में अपने को कितना मिलने वाला है, 6% मिलने वाला है, ठीक है। 6% कितना हो गया 50 लाख का, 3 लाख रुपए, नहीं सॉरी 30 लाख, और 30 लाख हुआ नहीं, 3 लाख, सॉरी 60% हो जाएगा, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई, या 7% मिलने वाला है आपको 10 साल बाद से, ठीक है। 7% में कितना हो गया, 35 लाख, 3.5 लाख रुपीज। तो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 12, तो करीब करीब 30,000 रुपये महीने की पेंशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम 60 ईयर ऑनवर्ड। 60 साल जैसे कंप्लीट होंगे तो 30,000 रुपये हर महीने का आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा एज अ पेंशन, ठीक है। ये मैं आपको एक मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, ज्यादा भी मिलता है, ठीक है। जितना भी अमाउंट आपका जनरेट हुआ दैट इज डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने में डिवाइड हो जाएगा, 12 महीने की आपको पेंशन के तौर पर पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपनी लास्ट और सबसे पॉपुलर मेट्रोज में सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसीज पे, यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज और प्लान। यूलिप स्टैंड्स फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज। यूलिप पॉलिसीज आर वेरी पॉपुलर एज दे कंबाइन द बेनिफिट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद म्यूचुअल फंड्स। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, देखो ये प्लान भी जो है ट्रेडिशनल प्लान है, ये भी जो है वो ट्रेडिशनल प्लान है, ठीक है। ये जो है ट्रेडिशनल प्लान है, ये भी ट्रेडिशनल प्लान है, ठीक है। ये भी ट्रेडिशनल है, ये भी ट्रेडिशनल है, ये भी ट्रेडिशनल है। इनका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, जितने भी ट्रेडिशनल प्लान है, इनका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट ही पैसा बोरो करती है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ये पैसा लगाया जाता है सेफ, कि आपको एक मिनिमम एश्योर्ड इनकम तो मिलेगी मिलेगी 6 to 8% की। बट ये जो प्लान है ये खतरनाक प्लान है, यहाँ पे लिखा है ना देखो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का भी बेनिफिट है प्लस म्यूचुअल फंड्स का भी बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है देखते हैं अपन, ठीक है। ये पूरा कचरा मिटाना है यहाँ से। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ जाओगे बेहतरीन, बिल्कुल आगे काम भी आएगा। आगे आप लोग भी जब पेरेंट्स वेरेंट्स बनोगे तो आप लोगों को भी बच्चों के लिए पॉलिसी लेना, अपने बुढ़ापे के लिए पॉलिसी लेना, ये सब चीज़ें काम आएंगी आपको। तो आप लोग जब मेरे को याद करोगे सर ने ये चीज़ हमको पढ़ाई थी, अच्छे से समझना बस, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यूलिप में अलग अलग इसमें भी मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, या तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ एक साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या 1 लाख रुपीज़ पर मंथ भी इन्वेस्टमेंट, पर मंथ बोल रहा हूँ सॉरी, पर ईयर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब 1 लाख रुपीज़ आपने हर साल का इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट करना है आपको 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया आपने, कितना हो गया यहाँ पे 10 लाख रुपए जमा हुआ आपका। अब ये पैसा आपका जाता है, म्यूचुअल फंड का पैसा जाता है इक्विटी, लार्ज कैप्स, ठीक है, शेयर मार्केट में जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ बोल दिया है कि म्यूचुअल फंड्स के जैसा बेनिफिट है, तो इसका भी पैसा कहाँ जाएगा, इक्विटीज में ही जाता है, ठीक है, शेयर मार्केट में ही इसका भी पैसा जाता है। इसके रिटर्न्स बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स होते हैं, बट रिस्क भी है, ठीक है। मेरे एक क्लाइंट, जब मैंने 2014 में एचडीएफसी ज्वाइन किया था, तो मेरे क्लाइंट जब 2004 में प्राइवेट कंपनीज ने यूलिप को इंट्रोड्यूस किया था, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान इंट्रोड्यूस किया था, एचडीएफसी वाज द फर्स्ट कंपनी व्हिच हु इंट्रोड्यूस्ड यूलिप प्लान्स, ठीक है। एचडीएफसी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है। उस टाइम उन्होंने 1 लाख रुपीज एनुअल प्रीमियम का एक प्लान लिया था, जो जिसका पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हुआ 2014 में, और 2014 में ही उस प्लान की मैच्योरिटी। At in 2004 at the time the share market was at 6,000 समथिंग, 6,000 पे था, ठीक है। शेयर मार्केट जो था वो 6,000 पे था, तब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था। 2014 में जब मैच्योरिटी आई वो प्लान मैच्योर हुआ, तब शेयर मार्केट था 25,000। अब आप अंदाजा लगा लो, 4 गुना बेनिफिट। 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 10 लाख वो भी एक साथ कहाँ किया, वो तो इंस्टॉलमेंट में किया ना उसने, हर साल की इंस्टॉलमेंट किया उसने, ठीक है। उनको कितना मैच्योरिटी मिला, 34 लाख रुपीज का मैच्योरिटी बेनिफिट मिला है उनको। कब मिला है ये, 2014 में।
इन्वेस्टमेंट तो टुकड़ों में किया था 1-1 लाख रुपए करके, ठीक है। अगर 1 लाख मान लेते हैं, पहली साल 1 लाख देता और मर जाता तो घर वालों को कितने मिल जाते, 10 लाख रुपए मिल जाते, ठीक है। ये हो गया बेनिफिट। बट नहीं मरा, पूरा पीरियड वो सर्वाइव कर गए, ठीक है। पूरा पीरियड सर्वाइव करने के बाद में जब मैच्योरिटी आई उनकी, वो आई है 34 लाख की 2014 में। क्या ये 34 लाख रुपए उनको काम नहीं आएंगे? बिल्कुल काम आएंगे। इस तरीके से बेनिफिट्स कंबाइन होते हैं यूलिप में, इंश्योरेंस पॉलिसीज के और म्यूचुअल फंड्स के, राइट, ठीक है। दिस इज अवर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वैसे तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जितना भी पोर्शन अपन ने पढ़ा है अभी तक के, बट ये टॉपिक भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से पढ़ो, सुकून से बैठ के इस वीडियो को देखो। कुछ समझ में ना आए तो 4 बार पूछो मेरे से, मगर क्लियर होना चाहिए सारी चीजें, ओके, ठीक है। तो शिकायत का मौका मत देना, मतलब आपकी बोलने का मौका बिल्कुल बिल्कुल मत देना मुझे, ओके, बाय।